हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रामर का टॉपिक लेके आई हूँ, प्रीपोजिशन, जो सब क्लासों के लिए सेम यूजफुल होता है। फिलहाल मैंने जो आपकी रीडर की बुक है उसके चैप्टर डालना थोड़ा ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि फ़िलहाल आपकी रिसेंटली आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो बचे हुए ग्रामर के टॉपिक हैं जो आपके यूजफुल हैं आपके एग्ज़ाम में, जो आने की संभावना है पूरी पूरी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये आपका टॉपिक लेके चली हूँ। थोड़ा सा मैं आपको, जो मैं काफ़ी दिन से आपकी क्लास ले रही हूँ वो तो आपको पता ही होगा कि मैं थोड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ इशू का, और करीबन 2 महीने के बाद मैं आपसे क्लास पे आपसे यूट्यूब पे अब मैं जो मेरे वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ। तो चलो टाइम बिना वेस्ट टाइम किए हुए हम प्रीपोजिशन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना आप एक अच्छा बेस्ट रिस्पॉन्स मेरे चैनल को देंगे उतना ही मेरा करने का, आगे करने का मन करेगा। तो चलो प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो प्रीपोजिशन होता है वो फर्स्ट वर्ड ऑफ होता है जो प्री फ्रेज से पहले यूज होता है, जिसे हम पीपी बोलते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्रेज और क्लोजेज आखिर होते क्या हैं। फ्रेज हमेशा छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। क्लोज वो होता है जिसके पास अपना फ्रेज और फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्लोज के पास होता है। तो हम इसको एट, ऑन और इन से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर किस सिचुएशन में किस तरह से यूज होता है, ये हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया है कि एट होता है वो घड़ी वाले समय से पहले यूज होता है। ध्यान में रखने की बात है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें समय दे रखा है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उस समय से पहले आपको एट यूज में लेना है। ओके, अगर कहीं पर डे और डेट होता है तो उसमें आपको ऑन लेना है, और अगर महीने वर्ष ऋतु आदि का नाम आता है तो उसमें आपको इन यूज में लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम हियर एट 7 PM। वह यहाँ पे आया, कब आया? 7 बजे आया। देखो 7 PM क्या है, 7 क्या है, ये घड़ी का समय है, तो घड़ी के समय से पहले 8 यूज में होता है। फिर मंडे, मंडे देखो दिन और दिनांक में से है, तो जहां पर दिन हो वहां पे हमें ऑन यूज में लेना है। इन जुलाई, जुलाई क्या है, जुलाई महीना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, महीना है, तो उससे पहले हमें इन यूज ले, इन यहाँ पे राइट किया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एट, ऑन और इन कहाँ पे यूज में लेना है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड में हमारा है फिर से हमें एट, ऑन और इन, एट, ऑन और इन। फिर से मैंने यहाँ पे आप सोच रहे होंगे फिर से मैम ने लिख दिया है, लिखा है। देखो इसका भाव यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। ये समझने की बात है कि अगर आपको कहीं पर भी एट, ऑन और इन वो समय के सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है कि देयर वॉज ए बेगर एट द डोर। एट का मीन्स है यहाँ पे नजदीक का भाव, पास के भाव में। ऑन है ऊपर के भाव में, और इन है संपूर्ण या आंशिक रूप से अंदर के भाव में, अंदर के भाव में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऊपर हमने देखा कि एट है वो घड़ी वाले समय से पहले आता है, ऑन वो दिन और दिनांक से पहले आता है, इन है वो महीना वर्ष और ऋतु से पहले आता है। यहाँ पर एट है वो नजदीक के भाव के लिए आ रहा है, ऑन है ऊपर के भाव के लिए आ रहा है, और इन है वो अंदर के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, देयर वॉज ए बैगर एट द डोर, कि जो बैगर है वो किसके पास है, डोर के पास खड़ा है। मीन्स यहाँ पे कि ये किसका भाव दे रहा है, नजदीक का भाव दे रहा है, एट द डोर, डोर के पास में। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ समय नहीं है, कोई भी घड़ी का समय नहीं है जिससे कि हमें एट यूज में। ये आपको सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि वो कैसा है, फिर हमें प्रीपोजिशन यूज में लेना है। देन देयर वॉज ए मंकी इन द ट्री, इन द ट्री, तो इन द ट्री है मीन्स उसके अंदर है। जो मंकी बैठा हुआ है वो किसके अंदर बैठा हुआ है, पेड़ के अंदर बैठा हुआ है।
तो अंदर के लिए हमें इन यूज में लेना है। नेक्स्ट, देयर वॉज ए पैरोट ऑन द ब्रांच ऑफ ए ग्रीन ट्री। जो पैरोट है वो कहाँ पे है? पैरोट है वो ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। मीन्स जैसे अगर पेड़ का नाम आता है तो वो पेड़ अंदर के भाव में यूज होता है, और ब्रांच आता है, ब्रांच तो ट्री का है वो डिवाइड होता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जो बैठता है वो चारों तरफ से उसके आंशिक रूप से उसके अंदर ही हो, वो ऊपर के भाव में यूज होता है। तो इस तरह से आपको ये समझने की जरूरत है। बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार आप देख लेना, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाता है तो वो अपलोड नहीं हो पाता है। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो बनाया है इसका प्रीपोजिशन का, लेकिन ज़्यादा लंबा होने की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया। अब हम इसके थर्ड पॉइंट को देख लेते हैं, जैसे ऑन, ओवर एंड अबाउ। यहाँ पे ऑन है वो किसके भाव में? वही संपर्क का भाव, वही संपर्क के भाव में। और ओवर है वो संपर्क का भाव होगा लेकिन स्थिर अवस्था होगी। और अभाव है वो उसमें संपर्क का अभाव होता है। देखना, आप इसको समझने की कोशिश करना कि ऑन और ओवर में संपर्क का भाव होता है, यानी संपर्क होता है, वो टच होता है किसी भी चीज के। वो अगर किसी भी चीज के वो टच है तो वो टच होगा, उसके संपर्क में होगा। लेकिन अभाव में क्या होता है? संपर्क का अभाव होता है, मतलब वो टच नहीं होती है उसकी, और गतिशील अवस्था में होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो हमें समझने में हेल्पफुल होंगे। कि द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड। जो फैन है मेरे हेड के ऊपर रनिंग कर रहा है, सर के ऊपर रनिंग कर रहा है, मतलब टच है ना, वो ऊपर उसके रूफ है, रूफ के वो टच है लेकिन गतिशील है, वो रनिंग कर रहा है, चल रहा है, संपर्क का भाव है और गतिशील अवस्था है। नेक्स्ट है कि द ट्रेन इज रनिंग ऑन द रेल्स। तो जो ट्रेन है वो रनिंग करता है, वो पटरियां जो होती है ना रेलवे की, तो वहां पे वो रनिंग करती है ना ट्रेन, तो वो गतिशील है लेकिन उसके ऊपर वो चल रही है, तो वो संपर्क का भाव हो गया है। फिर द मैन वॉज राइडिंग ऑन द हॉर्स, कि हॉर्स के ऊपर बैठा है, तो हॉर्स और आप दोनों टच में हो और उसके बाद राइडिंग हो रही है, मीन्स वो गतिशील हो रहा है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि द एरोप्लेन फ्लू अबाउट द हील्स। तो आप ये देखेंगे कि जो एरोप्लेन है वो हील्स के ऊपर फ्लू हो रही है, उड़ी है वो उसके ऊपर उड़ी है। तो क्या हील्स है और जो एरोप्लेन है वो क्या टच में है? क्या आपस में क्या वो टच होके जाएगी आपस में? नहीं, टच नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन एरोप्लेन में क्या है? गतिशीलता का भाव है, वो रनिंग अवस्था में जरूर है, रनिंग सिचुएशन में जरूर है वो, लेकिन वो हील्स के टच में नहीं है, मतलब उसके संपर्क का अभाव है। ये चीज आपको समझनी है। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद ये थोड़ी सी एग्जांपल हैं, ये आप देख लेना, मैं नीचे का जो प्रीपोजिशन वो करवा देती हूँ, देखो। फिर है ओवर एंड अबाउ। एक चीज और समझने की बात है, जैसे ओवर है वो कॉन्क्रीट सेंस में भी यूज होता है और अबाउ है वो एब्स्ट्रैक्ट में यूज होता है। कॉन्क्रीट मीन्स जो भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप क्या होते हैं? जैसे हमारे घर में हम जो भी सामान रखते हैं, बाहर रखते हैं, जो हमारे साधन के रूप में काम आते हैं, जैसे टीवी है, अलमारी है, फ्रिज है, गाड़ी है, कूलर है, ये सारे जितने भी चीजें होते, थिंग्स होते हैं, वो हम यूज में लेते हैं, पैसे देके खरीदते हैं, वो भौतिक स्वरूप होता है, यानी कि वो हम अपनी सुख सुविधा के लिए लेते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो अमूर्त भाव हो, यानी जो अभौतिक हो, जिसको हमें पैसे से ना खरीदा जा सके। जैसे नेचर है, प्रकृति जितना भी होती है, हिल्स है, पहाड़ है, माउंटेन है, रिवर है, जो सीज होती हैं, वो सब पे जिसे हम पैसे देके, मतलब वो नेचुरली हमें प्रोवाइड करवाई गई है, वो एब्स्ट्रैक्ट अवस्था में होता है। जैसे हम इसको देखें कि ऑल द ओल्ड मैन अबाउट द 1880 शुड बी रिवॉल्व ऑन द इंडिपेंडेंस। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये इंडिपेंडेंस क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट का भाव होता है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें ये चीज समझना है। फिर नेक्स्ट है अंडर एंड बिलो। अंडर एंड बिलो
वही चीज़ है, अंडर कॉन्क्रीट सेंस में यूज होता है और बिलो अब्स्ट्रैक्ट में यूज होता है। मीन्स कॉन्क्रीट एंड भौतिक अवस्था से पैसे देख के हम खरीद सकें, और अब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो हमें नेचुरली प्रोवाइड होती है, नेचुरली हमें मिलती है, यानी गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान की तरफ से हमें मिलती है, वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब ये देखो, द पीपल बिलो पुअर्टी लाइन, कि जो लोग हैं पुअर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, तो जो गरीबी में जन्मा है वो तो भगवान की देन, अभी गॉड गिफ्टेड है। किसी के अमीर के यहाँ पैदा कर दिया, किसी गरीब के यहाँ पैदा कर दिया, तो वो हमने नहीं बनाया है। वो फिर आर दोज हु लिव अंडर द ब्रिज, जो गरीब होते हैं वो कहाँ सोते हैं, वो ब्रिज के नीचे सोते हैं। तो ब्रिज तो इंसान ने बनाया है, ब्रिज है जो पुल है वो तो इंसान ने बनाया है। जो गरीब लोग उनके पास घर नहीं होता, इसलिए वो ब्रिज के नीचे जाके सो जाते हैं। लेकिन पोवर्टी लाइन है वो हमारी बनाई हुई नहीं है, वो इसलिए यहाँ पे बिलो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले यूज होगा, और अंडर है वो ब्रिज सॉरी कॉन्क्रीट नाउन से पहले यूज होगा। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अलोंग, अलोंग, अक्रॉस एंड थ्रू। ये हम देखेंगे कि अलोंग जैसे किसी के सारे के लिए अलोंग यूज होता है। जैसे ये रोड है और रोड के एक किनारे किनारे पेड़ लगे हुए हैं, इट मीन्स ये अलोंग यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा। अगर किसी को क्रॉस करके हम कोई चीज यूज में लेते, जैसे यहाँ पे मैंने रिवर इस तरह से बनाया हुआ है, फिर ये ब्रिज बनाया है, पुल बनाया है, तो वो रिवर है वो पुल को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये अक्रॉस प्रीपोजिशन यूज में होगा। और अगर हम कोई रास्ता है, जंगल के बीचों बीच से कोई रास्ता है, यानी जब हम उसके अंदर से जब गुजरते हैं तो उसमें हम ढक जाते हैं, हम दिखाई नहीं देते हैं, तो वो वहां पर थ्रू यूज में होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये तो ऑन है, ये ऑन वही ऊपर के भाव में यूज हो रहा है। ये अलोंग है, ये आप देख लो कि आई सा ए मैन वॉकिंग अलोंग द फ्लावर बेड्स, कि मैंने क्या देखा कि एक आदमी है वॉकिंग कर रहा है फ्लावर बेड्स के सारे जो फूलों की जो क्यारियां होती हैं उसके सारे वो वॉकिंग कर रहा है, उसके पास में कर रहा है, उसके ऊपर से तो नहीं कर रहा ना, उसके सारे वॉकिंग कर रहा है, तो अलोंग। फिर यहाँ पे क्या ऐसा है, मैन वॉकिंग थ्रू द ग्रीन फील्ड, कि जो मैंने क्या देखा कि एक आदमी है वॉकिंग कर रहा है, कहाँ, ग्रीन फील्ड में। ग्रीन फील्ड यानी ऐसा भूभाग जहाँ जिसके अंदर से हम गुजरते हैं तो हम दिखाई नहीं देते, मीन्स कि हम उसके द्वारा कवर कर लिए जाते हैं, हम उसके द्वारा ढक लिए जाते हैं, इसलिए थ्रू यूज में होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अक्रॉस का आपको पता ही है, जैसे किसी चीज को क्रॉस करके जाना, पार करके जाना, वो अक्रॉस होता है। आज के लिए इतना ही हमारा पार्ट फर्स्ट जो बना है, और अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे और डिमांड की ज़रूरत है, सेकंड पार्ट मुझे बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें। ओके, बाय बाय गाइस।